Hello dear students, welcome in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. This is your chapter number 16 and the name of the chapter is composition. Okay, so इस चैप्टर में हम बेसिकली कॉम्पोजिशन को डिस्कस करेंगे जिसके अंडर हमारे नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, मैसेज राइटिंग ये सभी आते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज नोटिस राइटिंग. नोटिस आर यूज इन अवर लाइफ इन मैनी वेज. हमारी लाइफ में कई तरीके से नोटिस को यूज किया जाता है. नोटिस ब्रिंग अटेंशन टू इम्पोर्टेंट इश्यूज. नोटिस क्या करता है, इंपॉर्टेंट इश्यूज पर अटेंशन लेके आता है बेसिकली. ठीक है, नोटिस आर actually needed to be pasted, clipped or published at a place where many interested persons visit to look for information. ठीक है, अब नोटिस को एक्चुअली उसकी नीड कहाँ पर होती है और कहाँ पर उसको पेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर क्लिप करना चाहिए या फिर पब्लिश करना चाहिए, ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग ज़्यादातर इंटरेस्ट के साथ देखते हो या फिर विजिट करते हो या फिर वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो. ठीक है, This place can be notice board of a school, reception desk of an office, bank, court, website of government department or any company. ठीक है, अब ये प्लेस कहाँ पर हो सकते हैं? स्कूल का जो नोटिस बोर्ड होता है वो भी हो सकता है, रिसेप्शन डेस्क होती है किसी भी ऑफिस में वो हो सकती हैं, बैंक में होते हैं, कोर्ट में होते हैं, वेबसाइट होती है गवर्नमेंट की वहाँ पर, और किसी भी कंपनी की वेबसाइट. ठीक है, नोटिस कॉलम ऑफ अ न्यूज़पेपर और एनी अदर प्लेस वेयर पीपल कम फ्रिक्वेंटली. ठीक है, किसी भी न्यूज़पेपर की नोटिस कॉलम हो सकती है या फिर जहाँ पर लोग फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं बेसिकली इन्फॉर्मेशन लेने के लिए. ठीक है, आ नोटिस शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन मिनिमम नंबर्स ऑफ वर्ड्स. ठीक है, नोटिस जो है मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यानी कम नंबर्स में ही. अबाउट 40 to 50 वर्ड्स आर इनफ. 40 से 50 वर्ड इनफ होते हैं नोटिस में. ठीक है, सेंटेंसेस शुड बी शॉर्ट. हमारे सेंटेंसेस छोटे होने चाहिए. ठीक है, आ नोटिस शुड प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. एक नोटिस जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए नोटिस को बेसिकली. इफ़ यू आर राइटिंग नोटिस अबाउट स्पोर्ट कॉम्पिटिशन, इट शुड टेल अबाउट द पार्टिसिपेशन criteria like age limit, fees in any date, venues, chief guest, price etc. जैसे आप स्पोर्ट के लिए लिख रहे हैं एक नोटिस, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए. स्पोर्ट कंपटीशन के लिए लिख रहे हैं तो पार्टिसिपेशन का क्राइटेरिया यानी कि एज बता दी, उसकी एज लिमिट क्या होगी. ठीक है, फीस क्या होगी हमारी, डेट कब होगा वो, वेन्यू कहाँ पर है, चीफ गेस्ट कौन है या फिर प्राइस क्या है. ठीक है, अ नोटिस मस्ट इंक्लूड नेम ऑफ अथॉरिटी हु इज इश्यूइंग द नोटिस. ठीक है, नोटिस में इंक्लूड होना चाहिए अथॉरिटी का नेम जो इशू कर रहा है उसको. ठीक है, इट कैन बी यू एज इन द केस ऑफ वॉच लॉस्ट इन स्कूल, प्ले ग्राउंड, टीचर, प्रिंसिपल, मैनेजर ऑफ बैंक, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट्स etc. ठीक है, अब वो आप भी हो सकते हैं उसमें से. जैसे एक केस है जिसमें वॉच लॉस हो गई है प्ले ग्राउंड में. ठीक है, अब वो टीचर की हो सकती है, प्रिंसिपल की, मैनेजर की, जो बैंक मैनेजर है उनकी, सेक्रेटरी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की, किसी की भी हो सकती है. ठीक है, एग्जाम्पल अब यहाँ पर आपको दिया है. यू आर सिद्धार्थ, हेड बॉय ऑफ द केजी प्राइमरी स्कूल. आप सिद्धार्थ हैं. ठीक है, हेड बॉय हैं केजी प्राइमरी स्कूल के, आपको बस एज्यूम करना है. ओके, योर स्कूल इज पब्लिश्ड एनुअल मैगजीन नेक्स्ट मंथ. आपका स्कूल पब्लिश कर रहा है एनुअल मैगजीन को नेक्स्ट मंथ. राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड एंड इनवाइट राइट अप्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स. अब एक नोटिस राइट करना है आपको अपने स्कूल बोर्ड, जो स्कूल नोटिस बोर्ड है उसके लिए. ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली. चलिए अब क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे. सबसे पहले नोटिस क्या है उसका नाम बता रहे हैं, एनुअल मैगजीन. ठीक है, आवर स्कूल इज पब्लिशिंग एनुअल मैगजीन नेक्स्ट मंथ. हमारा जो स्कूल है वो नेक्स्ट मंथ पब्लिश कर रहा है एनुअल मैगजीन को. इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन सबमिट देयर आर्टिकल्स, स्टोरीज, एसेज, पोम्स, जोक्स etc. इन रूम नंबर 205 इन 4th पीरियड बिफोर 15th ऑफ दिस मंथ. ठीक है, अब यहाँ पर हमने बताया जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो अपने आर्टिकल्स को, स्टोरीज को, एसेज को, पोम्स को, जोक्स को लिख कर राइट करके रूम नंबर 205 में 4th पीरियड में सबमिट करा दें 15 से पहले, इस मंथ की 15 तारीख से पहले. मेंशन योर नेम, क्लास, रोल नंबर एंड ऑल्सो सबमिट 1 फोटोग्राफ. आपको अपना नेम मेंशन करना है, रोल नंबर. ठीक है, और साथ ही साथ क्लास, रोल नंबर और एक फ़ोटो. ठीक है, राइट अप शुड बी ओरिजिनल. और जो आप लिख रहे हैं वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए. ठीक है, अब अपना नेम बता दिया है यहाँ पर, आप कौन सी पोजीशन में हैं, कहाँ से हैं वो बता दिया. ठीक है, अब ये प्रैक्टिस के लिए दिया है आपको. यू आर रोहित सक्सेना, हेड बॉय ऑफ मैरीज कॉन्वेंट स्कूल. आप रोहित सक्सेना हैं,
आप कौन से स्कूल के हैं? मैरिज कॉन्वेंट स्कूल के। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ डांस कॉम्पिटिशन, आपका स्कूल एक डांस कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर रहा है। राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड एंड इनवाइट नेम्स ऑफ इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। एक आपको फिर से नोटिस राइट करना है अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए, और जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको बताना है, इनवाइट करना है बेसिकली कि आप इनवाइटेड हो, जो भी इंटरेस्टेड हो, ठीक है, यहाँ पर राइट करेंगे आप। ओके, नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट डायरी राइटिंग। डायरी राइटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। A diary is a book with spaces for each day of the year in which we can write down things we plan to do in the future, ठीक है। अब एक डायरी क्या होती है? एक बुक होती है जिसमें बहुत सारा स्पेस होता है हर डे के लिए, ईच डे के लिए ऑफ द ईयर। जितने भी डे होते हैं ईयर में सभी के लिए एक एक पेज होता है जिसमें आप वो सारी चीज़ों को नोट डाउन करके रखते हैं, वो सारे प्लान्स को लिखते हैं जो आप अपने फ्यूचर में करेंगे, ठीक है। अ बुक इन विच वी कैन write down the experiences we have each day, our private thoughts, feelings and so on, ठीक है। एक ऐसी बुक जिसमें हम राइट कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को, जो भी हमने एक्सपीरियंस किया है हर दिन, हमारी प्राइवेट थॉट्स को, फीलिंग्स को, इस तरीके से, ठीक है। मैनी पीपल राइटिंग डायरीज, बहुत सारे लोग डायरी राइटिंग करते हैं। दे रिकॉर्ड देयर एक्सपेंसेस, देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स अबाउट थिंग्स हैपनिंग अराउंड, ठीक है। वो रिकॉर्ड करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, उस वहाँ पर वो सब कुछ बताते हैं अपनी डायरी में। A diary is a record of one's private thought. एक डायरी किसी भी प्राइवेट थॉट का रिकॉर्ड होता है, किसी भी प्राइवेट कोई भी पर्सन है उसकी खुद की क्या सोच है उसका रिकॉर्ड होता है। It contains one's genuine reaction to situation and incidents, ठीक है। इसमें क्या क्या कंटेंट होता है, क्या क्या कंटेंट होता है, शामिल क्या क्या होता है? किसी भी एक व्यक्ति के जेन्युइन रिएक्शंस होते हैं, सिचुएशन उसकी क्या थी और इंसिडेंट क्या था, सब कुछ लिखा होता है क्योंकि वो खुद से सारी चीज़ें सच सच लिखते हैं उसमें, ठीक है। कीपिंग अ डायरी इज़ अ गुड हैबिट, एक डायरी रखना अच्छी बात होती है। यू शुड प्रैक्टिस राइटिंग अ डायरी, आपको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए डायरी राइटिंग की। स्टूडेंट द फॉलोइंग डायरी एंट्रीज, ठीक है। अब आपको जब डायरी राइट करनी है तो किस तरीके से एंट्री करेंगे? आप सबसे पहले डेट डालेंगे, ठीक है, जैसे 12 फरवरी 2026, इस तरीके से। 6 अब टाइम बता दिया कि आप किस टाइम पे उसको लिख रहे हैं, यहाँ पे टाइम लिख दिया हमने। आई वॉज श्योर आई वुड गेट फुल मार्क्स इन द मैथ्स, ठीक है, कि मैं श्योर हूँ मुझे मैथ्स में फुल मार्क्स मिलेंगे। बट आई हैव गॉट ओनली 85, लेकिन मुझे केवल 85 मिले हैं। हाउ डिसअपॉइंटिंग, मैं कितना ज़्यादा निराश हूँ। देयर आर सर्वल मिस्टेक्स इन माई आंसर्स, मेरे आंसर्स में कुछ मिस्टेक्स थी। आई वॉज कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट था। आई डेंट चेक माई आंसर सो आई फिनिश्ड 15 मिनट अर्लियर, मैंने अपने आंसर्स को चेक नहीं किया, हालांकि मैंने 15 मिनट पहले ही अपना पेपर फिनिश कर लिया था। बट आई मस्ट बी केयरफुल इन द फ्यूचर, लेकिन मैं फ्यूचर में केयरफुल रहूँगा। अब अपना नेम लिख दिया हमने। सेम हमने नेक्स्ट लिखी, नेक्स्ट टाइम की, सेम डेट बट नेक्स्ट टाइम। ओके, आई मेड अ सीरियस मिस्टेक दिस आफ्टरनून, इस आफ्टरनून मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की। आई शुड एट द मिनी वैन शी टीज्ड मी, आई शाउटेड एट मिनी वैन शी टीज्ड मी, जब मिनी मुझे टीज कर रही थी, परेशान कर रही, तो मैंने उस पर शाउट किया, चिल्लाया। शी इज़ आ क्लोज फ्रेंड, वो मेरी क्या है? क्लोज फ्रेंड है। शी हैज़ द फ्रीडम टू टीज मी, उसको फ्रीडम है कि वो मुझे टीज कर सकती है। बट आई वॉज इन बैड मूड एट दैट टाइम, लेकिन उस टाइम मैं बैड मूड में था। आई वॉज इरिटेटेड बाय हर वर्ड्स, मैं उसके वर्ड से इरिटेटेड हो गया। व्हेन आई शाउटेड एट हर शी सिंपली स्माइल्ड एंड वॉज क्वाइट, जब मैंने उस पर शाउट किया वो बस मुस्कुराई और शांत हो गई। हाउ टॉलरेंट शी वॉज, कितनी ज़्यादा टॉलरेंट है वो, कितनी ज़्यादा सहनशीलता है उसमें। वॉट अ नाइस गर्ल, कितनी अच्छी लड़की है वो। आई एम वेरी सॉरी इन डीड फॉर वॉट आई डिड, जो कुछ भी मैंने किया उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ। आई मस्ट कल्टिवेट सेल्फ कंट्रोल, मुझे अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल को कल्टिवेट करना चाहिए, ठीक है। अब एक्सरसाइज दिए हैं यहाँ पर, आपको बताए हैं, आपको टॉपिक बताए हैं बेसिकली कि आप किस किस बारे में अपनी डायरी राइटिंग कर सकते हैं। इट इज़ योर फर्स्ट डे एट द स्कूल आफ्टर समर वेकेशन, समर वेकेशन के बाद आपका ये पहला दिन है। राइट डाउन हाउ यू फेल्ट आफ्टर मीटिंग योर फ्रेंड एंड टीचर्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आपको राइट डाउन करना है कि एक लंबे टाइम के बाद जब अपने फ्रेंड्स से और टीचर्स से मिले तो आपको कैसा फील हुआ। सेकेंड में इमेज दैट यू हैव सीन अ वेरी गुड मूवी टुडे, इमेजिन करना है कि आपने आज बहुत ही अच्छी मूवी देखी है। राइट अ डायरी एंट्री, एक डायरी एंट्री फिर से करनी है आपको, सेइंग हाउ यू एंजॉयड द मूवी, और बताना है कि आपने किस तरीके से मूवी को एंजॉय किया। नेक्स्ट, यू हैव हर्ड अबाउट अ रोड एक्सीडेंट दैट हैपेंड दिस मॉर्निंग नियर योर स्कूल, आपने एक एक्सीडेंट के बारे में सुना, रोड एक्सीडेंट के बारे में जो आपके स्कूल के आसपास हुआ मॉर्निंग में।
आ लॉरी हिट अ कार, एक लॉरी ने क्या किया, कार को हिट किया. ऑल द मैन इन द कार वॉज सीरियसली इंजर्ड एंड वर इन क्रिटिकल कंडीशन, जितने भी मैन थे कार में वो सीरियसली इंजर्ड हैं और क्रिटिकल कंडीशन में थे. द एक्सीडेंट्स वॉज ड्यू टू द लॉरी ड्राइवर्स रेकलेसनेस, ठीक है. जो एक्सीडेंट हुआ था वो लॉरी ड्राइवर की रेकलेसनेस की वजह से हुआ था, उनकी लापरवाही की वजह से. राइट डाउन योर रिएक्शंस टू द एक्सीडेंट इन योर डायरी, अब आपके उस एक्सीडेंट पर क्या रिएक्शन है वो आपको राइट डाउन करने हैं अपनी डायरी में. ओके, नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट मैसेज राइटिंग. फॉर्मेट बताया है मैसेज का हमारा. डेट होती है, देन नेम ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेंट, यानी कि जिसको भी हम भेज रहे हैं उस पर्सन का नेम. बॉडी आपको बताइए, यहाँ पर बॉडी में क्या आता है, हु कॉल्ड, किसने कॉल की, वाई ही कॉल्ड, उसने क्यों कॉल की. फॉलो अप इफ रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड है तो फॉलो करना है आपको वो. नेम ऑफ द पर्सन विद द मैसेज, पर्सन का नेम मैसेज के साथ, ठीक है. अब यहाँ पर आपको बताया है द फॉलोइंग इज अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन विकांत एंड हिज सिस्टर. अब यहाँ पर नीचे जो दी है एक टेलीफोन कन्वर्सेशन है विकांत और उनकी सिस्टर की. एज विकांत सिस्टर हैड टू लीव फॉर हर डांस क्लासेस, अब जैसे कि विकांत की सिस्टर को अपनी डांस क्लासेस छोड़नी पड़ी, ठीक है. शी लिव्स अ मैसेज फॉर हर मदर, उसने अपनी मदर के लिए एक मैसेज छोड़ा. राइट द मैसेज इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, मैसेज राइट करना है 50 वर्ड्स से ज़्यादा में नहीं होना चाहिए. अब जैसे विकांत आई कैन स्पीक टू मॉम, कैन आई स्पीक टू मॉम, ठीक है. विकांत से पूछ रही हैं कैन आई स्पीक टू मॉम, क्या मैं मम्मा से बात कर सकती हूँ, ठीक है. वीना शी हैज़ गॉन आउट, ठीक है. अब वो क्या कह रहे हैं कि वीना कह रही है कि वो बाहर चली गई हैं. विकांत कह रहे हैं आई हैव टू लीव एट 4 AM फॉर इंटर स्कूल फुटबॉल मैच, कि मैं 4 बजे इंटर स्कूल फुटबॉल मैच से निकलूंगा, लीव करूंगा. प्लीज आस्क हर टू गेट माई बैग पैक्ड एज आई विल बी बैक होम लेट इन द इवनिंग आफ्टर प्रैक्टिस, ठीक है. कि उनसे बोल देना कि मेरा जो बैग है वो पैक करके रखें, क्योंकि मुझे वापस घर जाना है लेट इवनिंग में प्रैक्टिस के बाद, ठीक है. वीना कहती है आई विल, ठीक है. ओके, मैं बोल दूंगी, ठीक है. अब नेक्स्ट आपको दिया है 12 अप्रैल, फिर यहाँ पे 2016, आप अपने अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है. डेट और आगे का, ठीक है. मॉम विकांत कॉल्ड अप टू, अब मैसेज लिखना है, ये उनकी फोन पे कन्वर्सेशन हुई थी, ठीक है. अब मैसेज लिख रहे हैं हम. डेट हो गया, किसको लिख रहे हैं, उनका नेम मॉम. विकांत कॉल्ड अप टू इन्फॉर्म दैट ही हैज़ टू लीव एट 4 AM, ठीक है. विकांत ने मुझे कॉल किया था कि वो 4 AM को वहाँ से लीव करेगा फॉर स्कूल फॉर इंटर स्कूल फुटबॉल मैच, इंटर स्कूल फुटबॉल मैच के लिए. यू आर रिक्वेस्टेड टू पैक हिज बैग एज ही विल रिटर्न होम लेट इन द इवनिंग आफ्टर हिज फुटबॉल प्रैक्टिस, के आपसे रिक्वेस्ट की है उसने कि आप उसका बैग पैक कर दें, क्योंकि वो इवनिंग में फुटबॉल मैच के बाद लेट आएगा प्रैक्टिस करके, ठीक है. और अपना नेम बता दिया यहाँ पे, ठीक है. फिर से यहाँ पर एक कन्वर्सेशन शो किए हैं यहाँ पर. रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन सैम एंड जोसेफ. रीड करना है कन्वर्सेशन को, सैम और जोसेफ के बीच हुई है ये. सैम वॉज गोइंग आउट एंड सो ही लेफ्ट अ मैसेज फॉर हिज फादर. सैम बाहर जा रहा है, ठीक है, और इसलिए वो अपने फादर के लिए एक मैसेज छोड़ गया. राइट दिस मैसेज इन अबाउट 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स में मैसेज राइट करना है. जोसेफ कैन आई स्पीक टू मिस्टर सिमोन, क्या मैं मिस्टर सिमोन से बात कर सकता हूँ. सैम आई एम सॉरी ही इज़ आउट ऑफ स्टेशन, कि मुझे माफ़ करना वो आउट ऑफ स्टेशन है. जोसेफ व्हेन इज़ ही एक्सपेक्टेड बैक, कि वो कब तक वापस आ सकते हैं, क्या लगता है. सैम कहते हैं ही विल बी होम बाय टुमारो इवनिंग, के वो कल शाम तक वापस आ जाएंगे. जोसेफ कहते हैं कुड यू प्लीज रिमाइंड हिम दैट अनिल्स वेडिंग इज ऑन March 30, कि क्या आप उनको प्लीज़ रिमाइंड करा देंगे कि 30 मार्च को अनिल की वेडिंग है. वी हैड प्लान टू गो टुगेदर, हमने प्लान किया था वहाँ एक साथ जाने का. बट सिंस माई सन इज़ इन द हॉस्पिटल, लेकिन अब क्या है कि मेरा जो बेटा है वो हॉस्पिटल में है. आई विल नॉट बी गोइंग फॉर द वेडिंग, मैं वेडिंग में नहीं जा पाऊँगा. जॉर्ज इज़ गोइंग एंड ही कैन जॉइन हिम, जॉर्ज जाएगा और वो उन्हें ज्वाइन करेगा. टेल हिम टू गिव मी अ रिंग व्हेन ही कम्स बैक, और उनसे बोलना कि जब वो वापस आ जाए मुझे एक कॉल कर लें, ठीक है. सैम कहते हैं श्योर अंकल, हाँ अंकल. जोसेफ थैंक यू सैम, ठीक है. अब कन्वर्सेशन आपको दे दी है, यहाँ पर मैसेज राइट करना है आपको. नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट लेटर राइटिंग. A letter is a written form of communication that is addressed to a specific person or a specific organization. ओके, लेटर क्या होता है, रिटन फॉर्म में होता है. कम्युनिकेशन का ही कम्युनिकेशन की बेसिकली एक रिटन फॉर्म होती है, ठीक है, जो कि एड्रेस करता है, यानी कि बताता है स्पेसिफिक पर्सन को या फिर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है. लेटर्स आर ऑफ टू
बेसिक टाइप्स, लेटर्स हमारे 2 बेसिक टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज फॉर्मल एंड सेकंड इज इनफॉर्मल, ठीक है। दीज लेटर्स इंक्लूड एप्लीकेशंस, फॉर्मल में एप्लीकेशंस, लेटर्स टू एडिटर, ऑफिशियल लेटर्स, लेटर टू एंड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स etc, ठीक है। फॉर्मल में ये सारी चीज़ें आती हैं, इंक्लूड होती हैं एप्लीकेशंस, लेटर टू एडिटर, ऑफिशियल लेटर्स, लेटर टू एंड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। These letters have an objective और businesses like style of writing. ये जो letters होते हैं इनके objectives होते हैं और businesses होते हैं like style of writing यानी लिखने का तरीका, ओके। Informal में क्या आता है? These letters include letters to patterns, relatives, friends etc. इन letters में include होते हैं लेटर पैटर्न के, रिलेटिव्स के और फ्रेंड्स के। दीज लेटर्स हैव एन ईजी एंड कन्वेंशनल लैंग्वेज, इन लेटर्स में ईजी और कन्वेंशनल लैंग्वेज होती है बेसिकली, ठीक है। अब फॉर्मेट देखो, यहाँ पर आपको बताया फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट बताया है यहाँ पर आपको। राइट्स एड्रेस, ठीक है, पहले एड्रेस लिखना है, जैसे आपको यहाँ पर एड्रेस बताया है A22 5 मयूर विहार फेस फर्स्ट दिल्ली 94, डेट बता दी है हमने। सैल्यूटेशन बताएंगे, सैल्यूटेशन में आता है जिसको जैसे जो भी लिख रहा है, जैसे जिसके लिए लिखने बेसिकली, डियर अंकित, फादर, डियर मदर, डियर सिस्टर, इस तरीके से, ठीक है। बॉडी में आता है दिस पार्ट कंटेन ऑल द इन्फॉर्मेशन वन वांट्स टू शेयर बाय राइटिंग द लेटर। इस पार्ट में लेटर की वो सारी चीज़ें आती हैं जो भी इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं किसी व्यक्ति को। सब्सक्रिप्शन में क्या आता है? योर लविंगली अफिशिएंटली, ठीक है, योर लविंगली या फिर अफिशिएंटली, ठीक है। नेम ऑफ सिग्नेचर में आपका नेम आ जाएगा जो भी आप हैं, ठीक है। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले राइट्स एड्रेस, एड्रेस राइट करना होता है वहाँ पर जैसे दिया है, देन डेट, उसके बाद एड्रेस ऑफ रिसीवर, जो रिसीव करेंगे उनका एड्रेस, जैसे YZX टेक्नोलॉजी, यानी जहाँ का भी एड्रेस है वो एड्रेस आप डालेंगे प्रॉपर पूरी तरीके से जैसे यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है। देन सब्जेक्ट क्या है, हम किस बारे में बात कर रहे हैं। दिस पार्ट कंटेन्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग द लेटर, इट मस्ट बी कंसाइज, ठीक है, ये कंसाइज होना चाहिए और इस पार्ट में जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे राइटिंग के लेटर्स की वो सब आएंगे, ठीक है। सैल्यूटेशन में रिस्पेक्टेड सर, मैम, ओके। मेन बॉडी में आता है दिस पार्ट शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स, मेन बॉडी 3 पैराग्राफ में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट पैराग्राफ मस्ट कंटेन अ शॉर्ट मेंशन ऑफ द पर्सन फॉर राइटिंग द लेटर, फर्स्ट पैराग्राफ में कंटेन होता है शॉर्ट मेंशन पर्सन, यानी कि छोटे तरीके से हम उस पर्सन को मेंशन करते हैं राइटिंग के थ्रू। द मिडल पैराग्राफ कंटेन्स ऑल द डिटेल्स, मिडल पैराग्राफ में सारी डिटेल्स होती हैं। while the last paragraph must express what one would want to the other person to do in the event of receiving the letter, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ में सारी चीज़ें हम वो एक्सप्रेस करते हैं जो एक व्यक्ति बताना चाहता है दूसरे व्यक्ति को और जो रिसीव करेगा लेटर को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में योर ट्रूली, ऑबिडेंटली या फिर सिंसियरली यूज़ करते हैं हम। नेम और सिग्नेचर आ जाते हैं, जो भी आप हैं अपना नेम सिग्नेचर आप बता देंगे यहाँ पर और रोल नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं अब हम, ठीक है। राइट अ लेटर टू योर अंकल, आपको अपने अंकल को लेटर राइट करना है, दैट्स मीन कि हमको इनफॉर्मल लेटर राइट करना है, ठीक है। टू इन्फॉर्म हिम दैट यू विल नॉट बी एबल टू अटेंड हिज वेडिंग, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस, उनको इन्फॉर्म करेंगे आपकी उनकी जो वेडिंग, आप उनको बताएंगे कि उनकी जो वेडिंग सिल्वर जुबली है, सेलिब्रेशन है उसका, वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप बताएंगे हम वहाँ की सबसे पहले एड्रेस, ठीक है, एड्रेस डाल दिया हमने, डेट डाल दी, किसको लिख रहे हैं हम, माय डियर अंकल, तो अंकल को लिख रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर ये लिखा, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ स्पिरिट, ठीक है, कि मैं आशा करता हूँ ये लेटर आपको बेस्ट ऑफ स्पिरिट पे मिल गया होगा, यानी कि सही टाइम पर मिल गया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर 25th वेडिंग एनिवर्सरी, की सबसे पहले मैं आपको दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा आपकी 25th वेडिंग एनिवर्सरी की। मे गॉड ब्लेस दिस यूनियन फॉर मैनी ईयर्स टू कम, ठीक है, कि मैं भगवान आपकी जो यूनियन है मैनी ईयर्स तक ऐसे ही बनाए रखे। प्लीज़ विश आंटी ऑन माई बिहाफ, मेरे बिहाफ में आंटी को भी विश कर देना प्लीज़। आई रिसीव द invitation for party you are hosting to celebrate your silver jubilee wedding anniversary, कि मैंने रिसीव किया इन्विटेशन पार्टी का जो आप होस्ट कर रहे हैं अपनी सिल्वर जुबली पर। I was happy for you but felt sorry for myself as I would not be able to attend the party,
कि मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं अपने लिए बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ बिकॉज मैं आपकी जो पार्टी है उसको अटेंड नहीं कर पाऊंगा. आई हैव माई एग्जाम फॉलिंग ऑन द सेम डे, सो आई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन यू इन द सेलिब्रेशन. सेम डे पर मेरा एग्जाम है, इसलिए मैं इस सेलिब्रेशन को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा. प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी. कृपया करके मेरी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें. आई मे नॉट बी प्रेजेंट फॉर दी party physically, but I will always be with you in mind and pray for your happiness and everlasting relationship with your wife. ठीक है, आई मे बी नॉट प्रेजेंट, हो सकता है मैं वहाँ पर प्रेजेंट ना हूँ, लेकिन माइंड से मैं वहाँ पर प्रेजेंट भी हूँ और आपके लिए बहुत सारी प्रेयर करूँगा, आपकी खुशियों के लिए. आपका रिलेशनशिप आपकी वाइफ के साथ ऐसे ही बना रहे. मे बोथ ऑफ यू बी विद ईच अदर एंड फॉर ईच अदर. ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहें. योर सिंसियरली बिमल. ठीक है, अपना नेम लिख देंगे आप लास्ट में. नेक्स्ट, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर हु इज इन अ हॉस्टल. आपको अपने ब्रदर को लेटर राइट करना है जो हॉस्टल में है. टेल हिम हाउ यू सेलिब्रेटेड योर बर्थडे. और आप बताएंगे कि आप किस तरीके से अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था. ठीक है, ओके, लेट्स रीड. सबसे पहले एड्रेस. ठीक है, पूरा एड्रेस डालेंगे. देन डेट. देन आप किसको लिख रहे हैं? डियर राजू भैया. आप अपने ब्रदर को लिख रहे हैं. ठीक है, वी आर ऑल फाइन हियर एंड आई होप यू हैव एडजस्टेड वेल इन द हॉस्टल. कि हम यहाँ पर सब बहुत ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं, और मैं आशा करता हूँ आपने भी हॉस्टल में अच्छे से एडजस्ट कर लिया होगा. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे विदाउट यू. ये पहली बार है जब मैंने आपके बिना अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ. बेसिकली आई एम मिसिंग यू बट थैंक्स फॉर सेंडिंग मी द कार्ड. मैं आपको मिस कर रहा हूँ, लेकिन आपने मुझे कार्ड भेजे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. आई रिसीव्ड अ बर्थडे कार्ड फ्रॉम यू येस्टरडे. मुझे मेरा बर्थडे कार्ड येस्टरडे, एक दिन पहले मिल गया. ठीक है, वी डिडंट हैव एनी पार्टी दिस ईयर. हमने इस साल कोई पार्टी नहीं की. आई वेंट टू स्कूल एंड माई फ्रेंड्स विश्ड मी अ हैप्पी बर्थडे. मैं स्कूल गया था और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे हैप्पी बर्थडे विश किया. आई डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स. मैंने मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट की अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के बीच में. आई वेंट टू स्कूल इन अ पार्टी ड्रेस एंड नॉट माई रेगुलर यूनिफॉर्म. मैं स्कूल पार्टी ड्रेस में गया था, रेगुलर यूनिफॉर्म में नहीं. माई मैडम इज सो स्वीट. शी मेड मी स्टैंड एंड ऑल दी चिल्ड्रन सैंग हैप्पी बर्थडे सॉन्ग फॉर मी. मेरी जो मैम हैं वो बहुत स्वीट हैं. उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया और सभी बच्चों से मेरे लिए हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग कराया. When I came home, मम्मी पापा एंड दादी विश्ड मी ऑन माई बर्थडे. जब मैं घर वापस आया, मम्मी पापा और दादी ने मेरे बर्थडे पर मुझे विश किया. पापा हैड बॉट अ पाइनएप्पल केक फॉर मी. पापा मेरे लिए पाइनएप्पल केक लेके आए थे. आई कट द केक एंड वी हैड डिनर टुगेदर. मैंने केक कट किया और हमने सबने एक साथ केक खाया. देन वी ऑल हैड स्वीट रोटी मेड फ्रॉम गुड़ एंड वीट विच मम्मी हैड मेड. उसके बाद हमने स्वीट रोटी खाई थी जो गुड़ से बनाई थी. मम्मी ने गुड़ और वीट से बनाई थी. ठीक है, दिस टाइम आई एंजॉयड अ सिंपल सेलिब्रेशन ऑफ माई स्पेशल डे विद माई फ्रेंड्स इन स्कूल एंड माई फैमिली एट होम. इस बार मैंने अपना बर्थडे बहुत ही सिंपल तरीके से सेलिब्रेट किया, स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ और घर पे मम्मी पापा यानी फैमिली के साथ. योर यंगर सिस्टर दिव्या. ठीक है, अब सेम यहाँ पर एक और दिया है आपको. ठीक है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग अबाउट हर समर वेकेशन इन कश्मीर. अब आपको अपने फ्रेंड को लेटर राइट करना है, उनको आप अपने समर वेकेशन के बारे में बता रहे हैं. ठीक है, ओके, इसको रीड करेंगे आप. नेक्स्ट आपको दिया है राइट अ लेटर टू योर मदर थैंकिंग हर फॉर द लवली कार्डिगन शी हैज़ knitted एंड सेंट फॉर यू इन योर हॉस्टल. अब अपनी मम्मा को आपको थैंक यू बोलना है कि उन्होंने आपके लिए बहुत सुंदर सा कार्डिगन बना के दिया है, खुद से नीटेड करके. ओके, हॉस्टल में भेजा है आपको, तो उसके लिए आपको यहाँ पर थैंक यू बोलना है. ओके, ये भी आपका इनफॉर्मल लेटर है. राइट अ लेटर टू द okay, this one is formal letter. Write a letter to the school administrative officer to request for including our new route to the existing बस रूट. अब आपको एक लेटर राइट करना है अपने स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को. रिक्वेस्ट करनी है आपको, उसमें रिक्वेस्ट क्या करनी है? इंक्लूडिंग न्यू रूट. आपको एक नए रूट की रिक्वेस्ट डालनी है और आपको वो जो रूट है आपको वो एग्जिस्ट करना है बेसिकली. ठीक है, सबसे पहले सभी में एड्रेस होता है. ठीक है, एड्रेस के बाद डेट आती है. ओके, उसके बाद आप किसको लिख रहे हैं? स्कूल के प्रिंसिपल को. ठीक है, तो द प्रिंसिपल, स्कूल का नेम, मॉडल पब्लिक स्कूल, जगह का नेम जहाँ पर स्कूल है, जैसे गाजियाबाद. ठीक है, दिल्ली. ओके, देन रेस्पेक्टेड सर. सर है तो सर, मैम है तो मैम. रिस्पेक्टेड सर और मैम. आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th
ऑफ योर स्कूल, मैं आपकी स्कूल में 5th क्लास का स्टूडेंट हूँ. दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट स्कूल बस नंबर 4 प्लाइज ऑन अ रूट क्लोज टू अवर हाउस. ठीक है, अब वो बताए हैं कि जो स्कूल की बस रूट नंबर 4 है वो हमारे घर के पास आती है ज़्यादातर. इट टर्न्स अवे फ्रॉम द मार्केट नियर कविनगर. ठीक है, वो कविनगर मार्केट से टर्न हो जाती है. देयर आर अबाउट 8 अनफिल्ड सीट्स इन द बस, और उस बस में 8 अनफिल्ड बस सीट्स हैं, यानी कि 8 सीट्स अभी भी वैकेंट है, खाली हैं. इफ द रूट ऑफ द बस इज चेंज्ड स्लाइटली देयर आर 5 स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द स्कूल बस. ठीक है, अगर रूट बस थोड़ा सा चेंज हो जाए तो 5 स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं स्कूल बस को ज्वाइन करने के लिए. द बस विल नीड टू क्रॉस द कविनगर मार्केट एंड अ पार्क बिफोर टर्निंग. ठीक है, बस कविनगर मार्केट को क्रॉस करना होगा और पार्क से पहले रिटर्न हो जाएगी बेसिकली. On behalf of 5 students, I requested you to grant permission for this change in the route so that we may avail the bus service. ठीक है, अब वो कह रहे हैं हम 5 स्टूडेंट्स के बिहाफ में मैं आपसे परमिशन ग्रांट कराना चाहता हूँ कि जो रूट है हमारा चेंज कर दिया जाए. ठीक है, और ये सर्विस हमें प्रोवाइड की जाए. योर ऑबिडेंटली, उसके बाद अपना नेम. ठीक है, सेम यहाँ पर आपको नेक्स्ट दिया है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल फॉर ग्रांटिंग योर स्पेशल परमिशन टू मिस योर स्पोर्ट क्लासेस एंड अदर एक्टिविटी क्लासेस एज यू हैव सफर्ड अ फ्रैक्चर. ठीक है, अब लेटर राइट करना फिर से आपको अपने प्रिंसिपल के लिए. किस लिए? ग्रांटिंग यू स्पेशल परमिशन, आपको स्पेशल परमिशन लेनी है कि आपसे जो भी स्पोर्ट क्लासेस या अदर एक्टिविटी क्लासेस मिस हो रही हैं फ्रैक्चर की वजह से. ठीक है, चलिए रीड करते हैं इसको. सबसे पहले एड्रेस, देन डेट, देन आप किनको लिख रहे हैं? स्कूल के प्रिंसिपल को. टू द प्रिंसिपल. ठीक है, द प्रिंसिपल Spring Bloom School, New Delhi. Respected madam, this is to state that I have not been able to attend school for last 3 days. ठीक है, कि मैं लास्ट 3 days से स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहा था. I fell from the stairs and I have suffered a fracture on my right leg. ठीक है, मैं स्टेयर से गिर गया था और मेरे राइट लेग में फ्रैक्चर आ गया है. I have joined school as I don't want to miss my academic subject. मैं स्कूल ज्वाइन करना चाहता हूँ बिकॉज मैं मिस नहीं करना चाहता अपना academic subjects. My leg is in plaster and the doctor has asked me to keep it for the next 6 weeks. ठीक है, मेरे लेग में प्लास्टर है और डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि उसको नेक्स्ट 6 वीक तक ऐसे ही रखना है. I will be able to participate in sports or climb अपस्टेयर्स फॉर एक्टिविटी क्लासेस. ठीक है, आई विल बी अनेबल. ठीक है, मैं अनेबल रहूँगी, यानी कि मैं नहीं कर पाऊँगा, एबल नहीं हूँ मैं स्पोर्ट्स करने में या फिर क्लाइंबिंग स्टेयर्स एक्टिविटी करने में. काइंडली एक्सटेम्प्ट मी फ्रॉम स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटी क्लासेस. ठीक है, कृपया करके मुझे स्पोर्ट्स और एक्टिविटी क्लासेस से एक्सटेम्प्ट करें. प्लीज़ अलाउ मी टू सिट इन द लाइब्रेरी ड्यूरिंग दीज क्लासेस, और मुझे इस क्लासेस के टाइम पर लाइब्रेरी में बैठने की परमिशन दें. आई वुड रिज्यूम द क्लासेस एज सून एज द डॉक्टर परमिट. मैं जितनी जल्दी मुझे डॉक्टर बोल देंगे उतनी जल्दी रिज्यूम कर लूँगा क्लासेस को. ठीक है, योर ऑबिडेंटली, अपना नेम. ठीक है, फिर से आपको यहाँ पर एक टॉपिक दिया है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडियन कंप्लेनिंग अबाउट द Indian Times of India complaining about the nuisance created by the use of loudspeaker. अब एक लेटर टाइप करना है आपको. किसको टाइप करना है? एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया. ठीक है, न्यूज़पेपर जो होते हैं उनके एडिटर को बेसिकली कंप्लेन करनी है आपको कि नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है लाउड स्पीकर की वजह से. ठीक है, यू आर प्रत्युष शर्मा. आप प्रत्युष शर्मा है, आपको ज्यूम करना है प्रत्युष शर्मा है. आ रेजिडेंट ऑफ सेक्टर 20. ठीक है, कहाँ पर रहते हैं आप? सेक्टर 20 में रहते हैं. वसुधरा, न्यू दिल्ली. ठीक है, यहाँ पर सब कुछ आपको बताया है. चलिए रीड करते हैं. सेक्टर 20 वसुधरा, न्यू दिल्ली, आपको एड्रेस बता दिया है. देन डेट आ गई है. देन किसको लिख रहे हैं? द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली. सब्जेक्ट क्या है? रिगार्डिंग द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ लाउड स्पीकर, यानी कि लाउड स्पीकर का जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं. डियर सर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ लाउड स्पीकर. डियर सर, मैं आपकी अटेंशन यहाँ पर इस जगह पर, यानी कि यहाँ लाउड स्पीकर बहुत ज़्यादा चलते हैं, इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज़ होता है, उस पर अटेंशन लेके जाना चाहता हूँ. नाउअडेज द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स एट रिलीजियस प्लेसेस, मैरिजेस etc हैज़ बिकम वेरी कॉमन साइट. ठीक है, इन दिनों जो लाउड स्पीकर का यूज़ है रिलीजियस प्लेसेस पर, मैरिजेस में बहुत ही नॉर्मल हो गया है. ठीक है, सब जगह देखा जाता है.
In a lot of cases, the use of loudspeakers continues still late in the night. और बहुत सारे केसेस में लाउड स्पीकर जो है लेट नाइट तक भी चलते रहते हैं. This creates a lot of noise and disturbance for a lot of people. इससे बहुत ज़्यादा नॉइज क्रिएट होता है और बहुत सारे लोगों की लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है. I would want strict rules in place. मैं इन जगहों पर स्ट्रिक्ट रूल्स चाहता हूँ. Their efforts in this regard would be much appreciated by one and all. ठीक है, आपके जो भी एफर्ट्स होंगे, ठीक है, उसके लिए हम सभी बहुत ज़्यादा धन्यवाद होंगे और अप्रिशिएट करेंगे हम सभी आपको. योर्स ट्रूली और अपना नेम. ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे टॉपिक्स बताए हैं, इन सभी टॉपिक्स पर आपको लेटर राइट करना है. ठीक है, यहाँ पर आपको पिक्चर दी है. पिक्चर कॉम्पोजिशन में आपको क्या करना है, पिक्चर को देख के आपको समझना है कि यहाँ पर ये किस बारे में बात हो रही है, किस तरह की स्टोरी है, क्या हम लिख सकते हैं. ठीक है, राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर द स्टोरी बेस्ड ऑन द पिक्चर. ठीक है, पिक्चर के बेस पर आपको यहाँ पर बेसिकली स्टोरी राइट करनी है. ठीक है, सेकंड भी यहाँ पर आपको यही करना है, पिक्चर के बेस पर स्टोरी राइट करनी है. यहाँ पर भी थर्ड में भी यही करना है और फोर्थ में भी. ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.